Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarkshastra. So friends, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला हमारे लास्ट वीडियो पे जो कि था क्लैट के जीके करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हम लोगों ने कुछ मेजर टॉपिक्स कवर करे थे जून से लेकर अगस्त तक के। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर प्लीज़ सितंबर के लिए भी सेम वीडियो बताना। तो सितंबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स है वो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, हमें इन्फॉर्म करना कि और कैसे वीडियोस आपको चाहिए कमेंट के थ्रू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। लेट्स बिगिन। सो सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली कवर करने चाहिए अपने क्लैट के एग्जाम के लिए। नाउ ये टॉपिक्स स्पेसिफिकली यस क्लैट के लिए आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अभी अब से क्लैट नहीं, अब सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी जो है वो मई की जगह आपका दिसंबर में होगा। 13 दिसंबर को फर्स्ट अटेम्प्ट है और 15 दिसंबर को सेकेंड अटेम्प्ट है। तो आप लोगों को अब कुछ स्टैटिक जीके भी जो है वो अपना प्रिपेयर करते जाना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर एग्जामिनेशंस टू, है ना। तो मैंने कुछ वन लाइनर्स भी इस वीडियो में डाले हैं आप लोगों के लिए। पर पहले आपको जो एक टॉपिक देखना चाहिए दैट इज 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, 3 साल तक वैलिड रहेगा, 2024 से 2027 तक। और 2000 इसके 22nd जो लॉ कमीशन था उसके जो अधूरे काम है ना, वो अब 23rd लॉ कमीशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। 22nd लॉ कमीशन जो है वो क्यों बंद हुआ वो भी आप लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज उनकी जो चेयरमैन है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जो इम्पोर्टेंट कानून हैं, और या तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे जो इम्पोर्टेंट कानून है जो बनने हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वो अब 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आप लोगों के क्लैट के लिए। देन जेंडर बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से डिस्कस हो रहा है। सितंबर में भी कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड हुई हैं, तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए जेंडर बजटिंग के बारे में कि क्या है, कैसा है। जेंडर बजटिंग अगेन नाउ हो सकता है इससे रिलेटेड जीके या करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक ना देखने को मिले, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में आपको विच इज़ क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज उसमें देखने को मिल सकता है। आपको मालूम होना चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन बनता है क्लैट एग्जाम में, उसमें भी डायरेक्टली पैसेजेस जो है वो आपके न्यूज़पेपर से आ जाते हैं, है ना। जैसे लास्ट ईयर के पेपर की बात करूँ तो उसमें कोटा में जो सुसाइड हुआ था एक पैसेज वहाँ से आया था, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक बनते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज पीएम मोदी लॉन्चेस 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। स्टैटिक के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे करंट अफेयर्स के क्लैट जर्नी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एक बार ही देखना। 3 परम कंप्यूटर्स जो कि सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको लॉन्च करा गया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगे, है ना, पुणे, कोलकाता और न्यू दिल्ली है, प्लीज़ उसको एक बार चेक करना, और किस किस चीज़ के लिए वो यूटिलाइज होगा वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। देन इंडिया हैज़ मूव्ड अप टू 39th प्लेस आउट ऑफ 133 कंट्रीज इन दी ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स GII 2024। अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप प्लीज़ इससे गो थ्रू करना। और सिर्फ ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स नहीं, ऐसे ही जितने इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं वो आप लोगों के क्लैट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इंडिया उसमें क्या चेंज लाना चाहती है, प्लीज़ गो थ्रू दैट टू। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर फ्लो होता है इंडस का, एंड देयर हैज़ बीन अ ट्रीटी विच हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन यूज़ ऑफ द वाटर्स, है ना, किस तरीके से वाटर को यूज़ किया जाएगा इंडस का, है ना। सिंस पाकिस्तान अपना टेररिज्म कंटिन्यू रखता है एंड इंडिया उसको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करता है, इंडिया थ्रू डिप्लोमेसी अब चाह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, है ना, एंड दैट वुड बी स्ट्रिंजेंट ऑन पाकिस्तान। काफ़ी टफ होगा पाकिस्तान के लिए वो सही चीज़ें करना। तो दिस इज अगेन अ गुड टॉपिक दैट यू मस्ट गो थ्रू। Next is India commissioned its
सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात, ठीक है। तो इंडियन जो सबमरीन है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उसमें सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो आई, दैट इज INS अरिघात। आपको डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है इससे जो मेरे को याद आता है, जो मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन करा है, विच इज़ अग्नि 4 मिसाइल, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी अभी रिसेंटली टेस्टिंग हुई थी ओडिशा से। तो वो भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया सरपास जापान, रैंक्स 3rd इन एशिया पावर इंडेक्स। अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, जहाँ पर इंडिया जो है वो अब 3rd पावर बन चुका है, एंड दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स क्या कहते हैं? सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट ग्लोबल कंट्रीज या ग्लोबल वर्ल्ड में जितनी भी मेजर पावर्स है जिनका इन्फ्लुएंस एशिया और पैसिफिक में रीजन में सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंट्री जो है वो USA है, और सेकंड कंट्री जो है वो चाइना है, एंड देन थर्ड कंट्री इज इंडिया। फर्स्ट जो 2 कंट्रीज है USA और चाइना, उनको सुपर पावर की तरह टर्म करा गया है, with USA getting somewhere around 82 odd points and China getting 72 points, and then India scores somewhere around 39 points. So India onwards जो भी countries हैं वो मिडिल पावर की तरह उसको टर्म किया जाता है। एंड या दिस इज द न्यूज़। ये जो रिपोर्ट है ये कौन लाता है? सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है वो ये रिपोर्ट बनाती है। तो प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक ऑल्सो, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। So next is one-liner for September month. The first point in that is Navratna status granted to NHPC, SJVN, RailTel, PSUs. NHPC क्या है? तो it is National Hydroelectric Power Corporation. SJVN is Satluj Jal Vitran Nigam and RailTel, right? तो नवरत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है, मिनी रत्न क्या होता है? यू कैन गो थ्रू दैट लिस्ट, है ना, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी आप जैसे ही उसको सर्च करोगे गूगल पर। किस तरीके से किसी कंपनी को नवरत्न का टैग मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी आपको एक बारी चेक कर लेना चाहिए। दिस इज गुड न्यूज, राइट। डॉक्टर TV सोमनाथन इज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो रहता है दैट इज द हाईएस्ट पोस्ट एन IAS ऑफिसर कैन अटेंड, है ना। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो रहता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो अभी डॉक्टर TV सोमनाथन जो है वो न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी बने। जितनी भी पोस्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ना, मेजर पोस्ट, उसके चेयरमैन कौन है, कौन उसके वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है, ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हायाओ मियाजाकी विंस 2024 रेमन मैगसेसे अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड क्या होता है? तो रेमन मैगसेसे जो थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे फिलीपींस के, तो उनके इस पे अवार्ड दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एशिया का नोबेल पीस प्राइज अवार्ड, है ना। तो यू मस्ट डेफिनेटली चेक दिस। इंडिया के रेसिपिएंट्स कौन है तो वो भी चेक करना चाहिए, जैसे मदर टेरेसा और APJ अब्दुल कलाम, इन लोगों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। पोर्ट ब्लेयर रिनेम्ड श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। तो उसको अभी अमित शाह जी ने अनाउंस करा है, एंड इट हैज़ बीन रिनेम्ड टू श्री विजयपुरम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है। स्कॉटलैंड टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो स्कॉटलैंड हेल्ड करेगी, ठीक है। स्कॉटलैंड जो है दैट इज नियर इंग्लैंड, बेसिकली UK का पार्ट भी बनता है। तो एक बारी आप इसको जरूर देख सकते हैं। जफार हसन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन इस साल वैसे ही बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं और बहुत सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स चेंज हुए हैं। तो प्लीज़ आपको ये भी एक बारी देख लेना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन जो है दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट कंट्री विच हैज़ एलिमिनेटेड लेप्रोसी, है ना। लेप्रोसी एक डिजीज होता है। WHO ने अभी अनाउंस करा है कि जॉर्डन जो है वो इट हैज़ एलिमिनेटेड लेप्रोसी एंड इट हैज़ बीन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो प्लीज़ वो चीज़ भी देखना।
अनुरा कुमार दिसैंके इलेक्टेड श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट। तो श्रीलंका में भी एक न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जो कि है अनुरा कुमारा दिनसैके। एंड जो नए प्राइम मिनिस्टर है, शी इज अ वुमेन, हर नेम इज हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, अमरसूरिया। सो डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट न्यूज, नेबरिंग कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज शिगेरू इशिबा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो अभी जो लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पर भी, उसमें भी चेंज हुआ है जापान में। एंड दी न्यू हेड इज शिगेरू इशिबा, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी अब बन रहे हैं। ठीक है, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको देखने चाहिए वो क्या है, तो आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पढ़ना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि डिमांड करता है कि जितने भी लोग हैं उनको एक बेसिक इनकम जो है वो दी जाए बाय द गवर्नमेंट। तो प्लीज़ इसको एक बार ही देखना, इसकी हिस्ट्री वगैरह भी चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी कंट्रीज है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कंसेप्ट है वो यूज़ ऑलरेडी करती है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि G20 का ही पार्ट है, आपको डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक बार देखना चाहिए, इसके ऊपर रिवाइज करना चाहिए। प्लीज़ गो फॉर दैट। Next is state of food security in the world 2024. Again, a topic you must definitely go. Important है आपके exam point of view से। And India's first human presence on the International Space Station. Group Captain शुभांशु शुक्ला piloting the Axiom 4 mission, है ना। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारा पहला भारतीय नागरिक जो कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, वो जाने वाले हैं। तो अगेन दैट बिकम्स अ वन लाइनर ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ ये वीडियो देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स एंड टू द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। एंड प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों को अगर इस तरीके के वीडियो चाहिए या अलग अलग वीडियोस चाहिए, या अगर आपको कोई डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए किसी टॉपिक का, तो हम लोग आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।